ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा के अंश रूप आत्माओं को आलोक का प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में आज का विषय है प्राण का स्वरूप एवं तत्व ज्ञान। प्राण का अर्थ है जीवन तत्व या आत्मा। शरीर के मृत होने पर कहा जाता है प्राण चले गए, अर्थात आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर को प्रायः मृत मान लिया जाता है। आज का विषय है प्राण का स्वरूप एवं तत्व ज्ञान। सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्मांड भर में संव्याप्त ऐसी ऊर्जा है जो जड़ और चेतन दोनों का समन्वित रूप है। जीवधारियों की दो हलचलें हैं, एक ज्ञानपरक और दूसरी क्रियापरक। दोनों को ही गतिशील रखने के लिए संव्याप्त प्राण ऊर्जा से पोषण मिलता है। इसी आधार पर जीवधारियों का अस्तित्व है। सृष्टि में जो चैतन्यता दिखाई पड़ रही है उसका मूल कारण प्राण ही है। अनंत सृष्टि प्रवाह में प्राण तत्व ही हिलोरें ले रहा है। यही संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं अणुओं की चुंबकीय शक्ति में प्राण शक्ति ही क्रीड़ा कल्लोल कर रही है। प्रचंड प्राण शक्ति का निम्न स्तरीय लक्ष्य है काम वासना से संतति उत्पादन तथा उच्च स्तरीय स्वरूप है विचारों की उत्कृष्टता, भावनाओं की उदात्तता, ईश्वरीय प्रेम, आदर्शों सिद्धांतों के प्रति असीम प्रेम, विचारों की प्रखरता एवं वाणी की तेजस्विता प्राण तत्व की बहुलता का परिचायक है। विचार इसी से सशक्त बनते हैं तथा दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विचारक, मनीषी, संत, महापुरुषों के विचार एवं उपदेश निकट के ही नहीं अपितु दूरवर्ती व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं। उन्हें श्रेष्ठता की ओर बढ़ चलने की प्रेरणा देते हैं। यह प्राण शक्ति का ही प्रभाव है जो अपने विचारों के अनुसार अन्यों को चलने एवं अनुगमन करने को बाध्य करती है। स्थूल एवं सूक्ष्म जगत की समस्त शक्तियाँ प्राण की ही अभिव्यक्ति हैं। प्राण तत्व प्राणायाम साधना का लक्ष्य इस प्राण तत्व को जानना तथा इस पर नियंत्रण प्राप्त करना है। नियंत्रित प्राण इतनी बड़ी संपदा है जिसके समक्ष संसार की समस्त भौतिक संपदाएं छोड़ी जा सकती हैं। इस महाशक्ति से प्रकृति को भी वशीभूत किया जा सकता है। प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने का अर्थ है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेना। प्रकृति की अन्य शक्तियाँ प्राण संपन्न व्यक्ति की अनुगामिनी होती हैं। अचेतन मन द्वारा संचालित प्रकृतियों में भी प्राण तत्व की ही अव्यक्त भूमिका होती है। शरीर की समस्त क्रिया प्रणाली चलना, खाना, पीना, सोना आदि इसी के द्वारा संचालित हैं। प्राण तत्व समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है, सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें जो जितनी अंजलि भरने और पीने में समर्थ होता है वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। जो शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल संपन्नता के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्वी बन जाता है उसे प्राण शक्ति कहते हैं। अर्थात प्राण शक्ति ही शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग व सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्वी व्यक्ति का परिचायक है। अर्थात
शारीरिक परिपुष्ट ओज का, मनोबल, मनस्वी का, और सामाजिक सहयोग सम्मान यश का, और आत्मिक उत्कृष्टता तेज का परिचायक है। और ये समस्त जो भी आपको शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या आत्मिक उन्नति आपको दिखाई देती है, उसका मूल कारण प्राण शक्ति ही है। प्राण को तत्वदर्शियों ने दो भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 अणु, नंबर 2 विभु। व्यष्टि रूप से आधिदैविक अणु है, जबकि समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ विभु है। यानी व्यक्तिगत अणु है और समस्त पूरे में व्याप्त विभु है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण का परिचय दिया जा सकता है, और चेतन जगत में उसे संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी संवेदना के 3 रूप हैं। जीवंत प्राणी इसी के आधार पर जीवित रहते हैं, इसी के सहारे चाहते, सोचते और प्रगतिशील होते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है, वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। आत्मा को महात्मा, देवात्मा और परमात्मा बनने का अवसर इस प्राण शक्ति की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने पर ही संभव होता है। चेतन की विभु सत्ता जो समस्त ब्रह्मांड में संव्याप्त है, चेतन प्राण कहलाती है। उसी को अमुक अंश प्रयत्नपूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। जीवन का सार तत्व प्राण है। यह प्राण ही प्रकृति का आधार है। समृद्धि उसी के मूल्य पर खरीदी जाती है। इसी प्राण तत्व की पर बहुलता के कारण सिद्धियां और विभूतियों का उद्गम प्राप्त होता है, अर्थात सिद्धियों और विभूतियों का उद्गम स्रोत भी ये प्राण तत्व ही है। समस्त श्रोताओं को आज का विषय प्राण का स्वरूप एवं तत्व ज्ञान से संबंधित विचार सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस विषय पर अपने विचार रखने हैं तो कमेंट अवश्य करें, हम आपके कमेंट अवश्य पढ़ेंगे। यदि वीडियो की प्रस्तुति अच्छी हो तो लाइक एवं शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।